नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली हिल्स के बारे में। और जब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया है, उसका सच, इम्पैक्ट और कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अरावली हिल्स बस एक हिल्स नहीं, ये पृथ्वी की सबसे पुरानी 4 माउंटेन्स में से एक है। ये लगभग 2 बिलियन साल पुरानी माउंटेन रेंज है जो गुजरात से राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तक फैली है, जो कि 690 किलोमीटर है। और ये हिल्स बस एक हिल्स या फिर लैंडस्केप नहीं, ये इकोलॉजिकल लाइफलाइन है जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है और डेजर्टिफिकेशन को भी रोकता है। ये हिल्स हमारी इकोलॉजी का बैकबोन है, और अगर ये टूट गए तो सीवियर इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो सकते हैं। अब सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट इस इशू में क्यों आए? क्या हुआ लीगल बैटल की स्टार्टिंग? सुप्रीम कोर्ट ने ये केस इलीगल माइनिंग और इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन के चलते उठाया। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात अपनी अपनी अलग डेफिनेशंस यूज़ कर रहे थे, जो कि अरावली हिल्स के होने के सबूत थे। लेकिन इस वजह से इलीगल माइनिंग, स्टोन स्क्वायरिंग और डिफॉरेस्टेशन का बड़ा मसला बन गया था। तो कोर्ट ने 2024 के नवंबर के आसपास एक कमेटी बनाई जिसका काम था एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन तैयार करना। यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की जिसे 100 मीटर कोटेशन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 को ये ऑर्डर पास कर दिया। जो डेफिनेशन एक्सेप्ट हुआ, कोई लैंडफॉर्म जो लोकल लैंडफॉर्म रिलीफ से 100 मीटर से ऊपर हाइट रखता है, वही बस अरावली हिल्स है। इधर कोस्टल हाइट नहीं नापा गया है। इधर जिधर से वो स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो ज़मीन के नीचे से ही क्यों ना मापे, अगर वो 100 मीटर से छोटे हैं तो वही अरावली हिल्स माने जाएंगे। और उससे 500 मीटर्स के अंदर दूसरे हिल्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो बाकी के हिल्स भी अरावली हिल्स नहीं हैं, और उनमें भी माइनिंग पॉसिबल है। ये रूल हर स्टेट में सेम तरीके से अप्लाई करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस रूल को लेकर शार्प क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि 80-90% अरावली हिल्स तो 20-30 मीटर्स के छोटे हिल्स हैं, वो अब ऑफिशियली अरावली में इंक्लूड नहीं होते। यानी कि 80% से ज़्यादा अरावली हिल्स अब अनसेफ है और उनमें माइनिंग हो सकती है। पर ये छोटे हिल्स भी इकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। विंड बफर, ग्राउंड और डस्ट फिल्टरिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से राजस्थान में 12,081 के आसपास अरावली के माउंटेन्स हैं, जिनमें से सिर्फ 1000 के आसपास ही 100 मीटर के ऊपर है। इसका मतलब मेजॉरिटी हिल्स प्रोटेक्शन से बाहर हो सकते हैं। ये सिर्फ टोपोग्राफी बेस्ड डेफिनेशन नहीं है, इकोलॉजी और बायोलॉजी बेस्ड भी है। जब पब्लिक को पता चला कि 100 मीटर रूल का स्कोप क्या है, तो प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा जल्दी शुरू हो गए। जयपुर, भीलवाड़ा और राजस्थान के कई रीजन्स में साइलेंट प्रोटेस्ट और मार्चेस शुरू हो गए। लोकल लीडर्स ने आर्ग्यू किया कि डेफिनेशन साइंटिफिक नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक है और इन्वायरमेंट को वीक बना सकता है। अब ये डिबेट 100 मीटर रूल कंट्रोवर्शियल था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही ऑर्डर स्टे कर दिया। और फिर दिसंबर 29, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर जो नवंबर 20 को दिया था, उसे एपियंस में रख दिया, यानी टेम्पररीली पॉज कर दिया, क्योंकि एक्सपर्ट और जजेस को लग रहा था कि कुछ क्रिटिकल इश्यूज क्लैरिफाई नहीं हुए। बेंच का कहना था मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस हैं। और फिर 100 मीटर कोटेशन शायद बहुत सारे पहाड़ों को खतरे में डाल रहा है। रेगुलेटरी गैप्स भी आ सकते हैं जो इकोलॉजी को वीक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी स्टेटमेंट दिए हैं जो मीडिया को वाइडली कवर्ड हैं। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने भी कहा कि ये ऑर्डर माइनिंग को प्रमोट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से 90% अरावली प्रोटेक्शन है, और फिर NCR एरिया में माइनिंग कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि लोअर हिल्स एक्ट एज नेचुरल विंड डस्ट बैरियर्स और फ्रेगमेंटेशन कैन रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी।
और फिर कोर्ट ने स्टे दिया, डिसीजन पेंडिंग है और एक्सपर्ट कमेटी बनाने का ऑर्डर दिया है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी उठते हैं जैसे कि अरावली हिल्स को क्या बस उसके हाइट से ही नापा जाए या फिर